हेलो एवरीवन। तो यार एक बार समय रैना की एक वीडियो में मैंने देखा था जिसमें उसने बोला था कि यार तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें डिप्रेशन है, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें वीकनेस हो रही है, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ हो रहा है। अब मुझे याद नहीं है कि वो कौन सा वीडियो था उसका। तो उसमें उसने बहुत क्लियरली बोला था कि जाओ यार अपना ब्लड टेस्ट कराओ, क्या पता B12 कम है जिसकी वजह से तुम्हारा ये हो रहा है तुम्हारे साथ। तो भाई मेरे साथ भी यही सीन है। आज डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया है मैंने, मैं जाने वाली हूँ डॉक्टर के पास। मैं बताने वाली हूँ कि भाई अच्छा नहीं चल रहा है सीन, कुछ करने का मन नहीं कर रहा था यार, ऐसी बस ऐसा लग रहा था कि मतलब समझ नहीं आ रहा था, बहुत कंफ्यूजन, बहुत नींद ना आना और बे टाइम बेकार टाइम में इस दिन के टाइम में बहुत नींद आना, ऐसा सब कुछ चल ही रहा था। तो मैंने सोचा कि यार चलो कुछ बढ़िया सा ऐसा देखते हैं ना जिसको देख के थोड़ा अच्छा लगे, कुछ बढ़िया मजेदार चीजें देखते हैं। तो मुझे कुछ कुछ चीजें हैं जो मुझे बहुत पसंद है, आ रही है इंस्टाग्राम पे आजकल, मुझे बहुत सजेस्ट हो रहा है। तो कुछ बढ़िया बढ़िया ऐसी चीजें देखते हैं ना जिसको देख के अच्छा लगे। चलो ये थोड़ा वीडियो अलग होने वाला है, तो चलो लेट्स स्टार्ट और देखते हैं कि आज मैं क्या एक्सप्लोर करने वाली हूँ। गिव मी फ्रीडम, बस बेटे चुपचाप घंटे का हिसाब। तो यार ये बंदी है एवर मोर एवेलन करके इसका पेज है, तो ये बंदी है। ये रही बंदी को मैंने देखा था कंटेंट, मुझे इतना मतलब लाइट इतना अच्छा फील हो रहा था। तो चलो देखते हैं क्या बता रही है, क्या क्या इसके बारे में, कुछ कुछ पेरी पेरी रील्स। मुझे पता है ये बहुत फेमस गजल है बशीर बद्र साहब की, लेकिन मेरा बहुत मन है इसको पढ़ने का। सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाए, इतना मत चाहो उसे वो बेवफा हो जाए, इतना मत चाहो उसे वो बेवफा हो जाए। ये पहचान होती है एक अच्छे शायर की। एक अच्छा शायर एक ही गजल में अपने आप को छोटा भी दिखा देगा, लेकिन अगले ही शेर में अपने आप को उसी जगह ले आएगा जहां वो डिजर्व करता है। इससे पहले वाली लाइन में वो कह रहे हैं इतना मत चाहो उसे वो बेवफा हो जाएगा। खुद को समझा रहे हैं कि यार तुम सर झुकाओगे पत्थर के सामने तो वो देवता हो जाएगा, तुम ज्यादा झुक रहे हो। अगली बार वो खुद को भरोसा दिला रहे हैं कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाए। कितनी सच्चाई से मुझसे जिंदगी ने कह दिया, कितनी सच्चाई से मुझसे जिंदगी ने कह दिया, तू नहीं मेरा तो कोई दूसरा हो जाए, तू नहीं मेरा तो कोई दूसरा हो जाएगा। इससे इससे अच्छा मूव ऑन अगर आपको कोई सिखा दे। यार मतलब तुम देख रहे हो ना, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है इसका, पोइम्स का, शायरी का। लेकिन ये जिस तरीके से उसको बोल रही होती है कुछ तो है, या तो उसने जो पीछे म्यूजिक ऐड करती है जो भी बैकग्राउंड में चल रहा होता है, ओवरऑल इतना सूदिंग लगता है देखना, इतना अच्छा लगता है। मैंने एक बारी तो बहुत देर तक इसके पूरे प्रोफाइल में ऐसे देखती रही। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है शायरीज का, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है पोएम्स का, बिल्कुल आइडिया नहीं है नॉवेल्स का, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। लेकिन स्टिल यार बहुत बहुत अच्छा लगा था। चलो और देखते हैं इसके कुछ बढ़िया बढ़िया पीसेस। मैं इस तरह की शायरी, इस तरह की कविताएं, इस तरह का लिखा हुआ ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ जिसमें मोहब्बत में मिट जाने लुट जाने वाली बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो तो सभी कर रहे हैं। मतलब उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई, मतलब आपने वो लिखकर कुछ बहुत बहुत कुछ बढ़िया लिख दिया। लेकिन यहाँ जब मैं फैज़ साहब को पढ़ती हूँ तो मेरा मुंह बंद हो जाता है, क्योंकि वो इस चीज़ को भी इतनी खूबसूरती से, इतनी गहराई से और इतने रोमांचक तरीके से लिखते हैं कि आप बिना वाक़ई रह ही नहीं सकते। आप ये सुनिए। राज़े उल्फत छुपा के देख लिया, दिल बहुत कुछ जला के देख लिया, और क्या देखने को बाकी है, आपसे दिल लगा के देख लिया। कुमार अम्बुज की कविता है खाना बनाती स्त्रियां। आपने उन्हें सुंदर कहा तो उन्होंने खाना बनाया, और डायन कहा तब भी। बच्चे को गर्भ में रखकर उन्होंने खाना बनाया, फिर बच्चे को गोद में लेकर। उन्होंने अपने सपनों के ठीक बीच में खाना बनाया, तुम्हारे सपनों में भी वे बनाती रहीं खाना। पहले तनवंगी थी तो खाना बनाया, फिर बेडौल होकर वे समुद्रों से नहाकर लौटी तो खाना बनाया। सितारों को छूकर आई तब भी। उन्होंने कई बार सिर्फ एक आलू एक प्याज से खाना बनाया, और कितनी ही बार सिर्फ अपने सब्र से, दुखती कमर में चढ़ते बुखार में, बाहर के तूफान में, भीतर की बाढ़ में उन्होंने खाना बनाया। फिर वात्सल्य से भरकर उन्होंने उमक कर खाना बनाया। आपने उनसे आधी रात में खाना बनवाया, 20 आदमियों का खाना बनवाया, ज्ञात अज्ञात स्त्रियों का उदाहरण पेश करते हुए खाना बनवाया। कई बार आंखें दिखाकर, कई बार लात लगाकर, और फिर स्त्रियों से ठहराकर आप चीखे, उफ इतना नमक। उनके गले से, पीठ से, उनके अंधेरों से रिस रहा है पसीना। रेले बह रहे हैं पिंडलियों तक, और वे कह रही हैं यह रोटी लो, यह गर्म है। उन्हें सुबह की नींद में खाना बनाना पड़ा, फिर दोपहर की नींद में, फिर रात की नींद में।
और फिर नींद की नींद में उन्होंने खाना बनाया। उनके तलुओं में जमा हो गया है खून, झुकने लगी है रीढ़, घुटनों पर दस्तक दे रहा है गठिया। आपने शायद ध्यान नहीं दिया है, पिछले कई दिनों से उन्होंने बैठकर खाना बनाना शुरू कर दिया है, हालांकि उनसे ठीक तरह से बैठा भी नहीं जाता। खाना बनाती स्त्री, कुमार। वादा, सैफुद्दीन सैफ। इससे पहले कि तेरी चश्मे करम माजरत की निगाह बन जाए। आप किसी दिन सुबह उठते हैं और अचानक पढ़ लेते हैं कुंवर नारायण को। आप पढ़ते हैं घर रहेंगे, हम ही उनमें न रह पाएंगे, समय होगा हम अचानक बीत जाएंगे। किसी दिन अचानक आपको लगने लगता है कि सब झूठ है, सब फरेब है, कोई किसी का नहीं है, ये दुनिया रहने लायक नहीं है। और तभी आपको मिल जाता है आज सारे दिन बाहर घूमता रहा और कोई दुर्घटना नहीं हुई, आज सारे दिन लोगों से मिलता रहा और कहीं अपमानित नहीं हुआ, आज सारे दिन सच बोलता रहा और किसी ने बुरा नहीं माना, आज सबका यकीन किया और कहीं धोखा नहीं खाया। और सबसे बड़ा चमत्कार तो यह है कि घर लौटकर मैंने किसी और को नहीं, अपने ही को लौटा हुआ पाया। कहानियां ये सब लिखा हुआ आपको रियलिटी चेक देता है कि आप जो सच में जी रहे हैं जिंदगी उससे कहीं ज्यादा है। और अगर ये केवल काल्पनिकता भी है तो ये एक क्षण के लिए तो आपको एक सुकून देती है कि रुक जाओ, इसे पढ़ के देखो, इसे सुन के देखो, ये कुछ अलग है, शायद कुछ मिल जाए। मैंने बोला ना यार कि यार इसको मैं सुनती हूँ तो बस ऐसा लगता है कि सुनते रहो। बहुत अच्छा लगता है यार, बहुत रिलैक्सिंग सा लगता है। आई रियली होप कि आपको भी वैसे ही फील हो रहा हो। अगर तुम भी वैसे ही कुछ ढूंढ रहे हो कि तुम्हें रिलैक्सिंग चाहिए कुछ भी, तो तुम्हें भी वैसा ही फील हो रहा हो देख के। पता है मुझे इसमें सबसे बढ़िया चीज क्या लगती है? पेड़, सनलाइट और पीछे से थोड़ी बहुत चिड़ियों की आवाज, जो इसकी ऑलमोस्ट हर वीडियो में आती है। जो चीज मुझे इतनी अच्छी लगती है कि इसका जो घर है उसके आसपास इतने सारे पेड़ हैं। दिस इज समथिंग रियली रियली नाइस। मतलब शी इज ब्लेस्ड टू हैव अ होम जहाँ पे बाहर ऐसे पेड़ हैं, लोगों की आवाज नहीं है, ट्रैफिक का शोर नहीं है ना? मस्त है यार ये। चलो और देखते हैं। मैं भी किताब लाई हूँ अपनी लाइब्रेरी से जिसका नाम है आंखों भर आकाश और इसके लेखक हैं निदा फाजली। देखो मैंने बोला ना कि ज्यादा समझ तो नहीं आता है, बट इतना पीसफुल लगता है यार, कितना पीसफुल लगता है। आई रियली होप कि तुमको भी उतना ही पीसफुल जो मैं फील कर पा रही हूँ वो तुम्हें भी वहां पे फील हो रहा हो। और देखते हैं। हमारे जीवन में जो दुख सबसे बड़ी जगह लेता है वो है ना चुना जाने का दुख। जब आपने पूरी क्षमता से अपने आप को किसी की ओर फेंका था और वो जैसे टक्कर खा के वापस आ गया, और उस टक्कर की चोट से जो घाव होते हैं कभी कभी उनको भरने में पूरा जीवन चला जाता है। लेकिन जब ये कविता मैंने पढ़ी तो मुझे लगा कि ठीक है। इस कविता की पहली लाइन है, हाँ अब मैं सोचता हूँ इतना शायद कि ना चुने जाने का दुख शायद कितना कमतर है। इस भीड़ में, इस दौड़ में जहाँ सब बेहतर को चुन रहे हैं, कितने खुश हुए होंगे मेरे पिता जब उन्होंने मुझे पहली बार गोद में उठाया होगा। मेरी बहनें जिन्हें राखी बांधने को एक भाई मिला होगा, और मेरी माँ के लिए मैं एक पूर्ण विराम था जिसे न जाने कितनों ने कोसा और सताया होगा। पैदा होना कोई उपलब्धि तो नहीं, पर बोझ न बन जाना बस इतनी सी कहानी होती है। कमाते संभालते हुए किसी एक को खो देना भी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो जब मैं थक जाता हूँ एक ऐसे अभाव से जिसे शायद प्रेम के एक रूप ने कभी नहीं चुना, तब याद आ जाती है वो 100 बातें जिसमें प्रेम छिपा था। छोटी छोटी आदतों में मेरी माँ का मुझे लिपटने देना और कुछ दिनों बाद डांट कर स्कूल भेजना, मेरे पिता की मुझसे 30 सेकंड की बात पर माँ की बातों से सब समझ जाना, मेरी बहनों का मुझसे लड़ना पर मुश्किल में मेरे लिए भी लड़ जाना, और नादान उम्र में मनाने के लिए मुझे कच्चा ही सही खुद हलवा बनाना। कुछ प्रेमिकाओं का अलग तो हो जाना, पर अब भी सादगी पर मेरी कभी तो नाज खाना। तो मैं संजोया गया हूँ हर अनसुनी खुशी और संभाले हुए दुख से, और हम बिखर ही जाते हैं बस समय के रुख से। पर हाँ अब मैं सोचता हूँ इतना शायद कि ना चुने जाने का दुख शायद कितना कमतर है। जब ये प्रेम समझ में आया अब सब बेहतर है। इसके लेखक का नाम है विपुल पांडे। शुक्रिया विपुल।
मैं बहुत सारा टाइम सिर्फ इसको ही देखने में लगा सकती हूँ। शाम के 6 बज गए हैं, मुझे चाय पीनी है। मैं एक और दिखाती हूँ पेज, एक पेज और दिखाती हूँ। वो पेज मुझे इतना पसंद आया है कि बस मैं देखती रह गई थी। दिस पेज, टिमी ऑरेंज बॉय, टिमी ऑरेंज बॉय करके ये पेज है। इस पेज को अगर तुमने एक बार भी देखना शुरू करा, तुम हिप्नोटाइज हो जाओगे यार, हिप्नोटाइज हो जाओगे। जैसे उसमें तो चलो तुम रिएक्ट कर रहे थे, कुछ वो बोल रही थी तो अच्छा लग रहा था, है ना? अच्छा लग रहा था, तो हम हँस रहे थे, तो एक मतलब वी वर रिएक्टिंग। बट इसको देख के ना एकदम हिप्नोटाइज हो जाओगे, मतलब एक ही ज़ोन में चले जाओगे। इतना प्यारा पेज है ये टिमी ऑरेंज बॉय, ये गाय, ये बॉय जो है ये बेसिकली अ, इसके बचपन से एसोसिएटेड कुछ मेमोरी है, जिसको लेके वो नॉट कॉमिक बुक, पोस्ट कार्ड्स, डायरीज़ और ऐसी क्राफ्ट की चीज़ें बनाता है और ऑनलाइन उनको सेल करता है। और ये नॉर्थ ईस्ट का है, ये बंदा। तो इसने ये जो कैरेक्टर जो ये ड्रॉ करता है इस तरीके का, इस कैरेक्टर को नेम दिया है इसने टिमी ऑरेंज बॉय। तो यार बहुत अच्छा है, मतलब ऐसा लगता है कि हम एक फ़िक्शनल दुनिया में पहुँच गए हों। बिल्कुल वैसा ऐसा ये पेज लगता है, तो चलो मैं फर्स्ट इससे देखना स्टार्ट करती हूँ। Aren't you just as pretty as a magnolia in May? Seems like only yesterday we were both little girls dreaming our fairy tale. I'm an artist and a small business owner from Nagaland, India, and you're coming with me for another busy day of packing. यस, मुझे करेक्ट वर्ड मिल गया है। तो कभी अगर तुमने कोई कोरियन ड्रामा देखा हो जो बिल्कुल फेयरी टेल के जैसे होता है, एकदम फेयरी टेल लगता है कि ऐसा लगता है ये तो कुछ, मतलब वो दुनिया इतनी अच्छी लगती है जो एक प्रॉपर फेयरी टेल लगती है। ऐसा लगता है यार ये हम हमें भी ऐसी दुनिया में जाना है। फॉर एग्जांपल हम डोरेमोन देखते हैं, हम शिनचैन देखते हैं, ऐसा लगता है वाओ मैन ये दुनिया क्या है। जब जब मैंने ये टिमी ऑरेंज बॉय ये पेज देखा है, मुझे लिटरली ऐसा लगता है कि मैं ना एक अलग दुनिया में पहुंच गई हूँ, वही फिक्शनल दुनिया में, वही के ड्रामास की दुनिया में, जहाँ पे एकदम सब फेयरी टेल जैसा है। चलो अब सुनते हैं इसको। Again, after a successful shop update, I arrange all the postcard according to the artworks, and after that I roll out this huge sheet of brown paper since that's what I mostly use to back my art prints. I had to cut each sheet carefully so the prints in postcard would fit perfectly once back. After that I stamp every single paper with the orange paste stamp and waited for it to dry so it wouldn't stain the prints while packing. Once everything was finally ready, I started packing the orders, which was a little chaotic because I currently have more than 25 prints in my shop and my table is definitely not big enough to spread everything out separately. And for every order I'm also adding this thank you card with your names on it. I think that's my favorite part, because sometimes I forget these aren't just orders, they are going to real people, real homes, and becoming part of someone's life. By the time I was halfway done, it was already evening and my back was hurting from sitting too long, so I stood up and packed the rest of the orders like that. And by the end of the day, everything was finally packed. I was tired but mostly just grateful, because sometimes I still can't believe that something created from my small studio in Kohima, Nagaland gets to travel to so many different places around the world. कितना प्यारा पेज है यार। इसका एक स्टूडियो है जिसमें ये पोस्ट कार्ड्स ड्रॉ करता है। टिमी ऑरेंज बॉय नोटबुक्स, उसकी नोटबुक्स है, इन सब ये सब प्रिंट होके आती हैं। ये मतलब ये बेसिकली ड्रॉ करता है और फिर उनको प्रिंट करता है, फिर जो भी प्रोसेस होता हो। बट कितना प्यारा है यार, नागालैंड में ये तो जगह इतनी प्यारी है। मतलब कितना कितना देयर इज सो, आई लव आर्ट यार, आई लव आर्ट। नेक्स्ट। But as a birthday gift for the best friend, she told me her friend has been supporting my work for a long time, and I've been seeing more of you gifting Orange Boy lately, which honestly makes me really happy. So she asked if I could include a small handwritten note, so I wanted to make a little extra special for her. She ordered the Keeper Orange Boy notebook, which is perfect for gifting, and with each notebook you get a printed postcard and a bookmark printed on high quality paper. She also got the Orange Boy bundle, which comes with 6 random postcards and 3 bookmarks, and she added the Keeper and Wonder Orange Boy stickers too. And honestly, I'm just really grateful. Moments like this makes me realize how far I have come, and that I have people who support my work and people who choose to share it with someone they love. And I think that's what makes Orange Boy Creation special: your love, your support, and the little community we have built here. Maybe that's why people choose to support my work and share it with their loved ones, and that's what Orange Boy stands for. And to make her birthday extra special, I'm writing a small personal note for her and adding a few extra prints. I hope this cheers her up and that my creation can add a little more happiness and become a part of her memories. Who would you give this to, or would you keep it for yourself? Take a walk, hallelujah. Sun is out, hallelujah. Kissing you, hallelujah. Dream of you, hallelujah. Look at you, hallelujah. I'm loving you, hallelujah. Everything, hallelujah. Everything, hallelujah. Everything, hallelujah.
Artist from Nagaland, India, and growing up here, we are often taught that art isn't a real career. Growing up in Nagaland, India, success was always defined one way, that is getting a job in the government sector. And honestly, I don't blame the society for that because most people are just trying to survive and sometimes there isn't much choice. But what I never understood was the stereotype that you can't build a life or be considered successful by following your passion. And for the longest time, that belief stayed in my mind. But eventually I realized that if I didn't try, I would always wonder what could have been. So I decided to fully commit to the one thing that made me the happiest, that is creating art for people who feel the same way I did. And that's how the character Orange Boy slowly came into life. And somewhere along the way, he started to feel like a reflection of me in my childhood. And today, this artwork exists as notebooks, postcards, and small pieces of art that people can keep with them. And through this journey, I realized that success doesn't have to look the same for everyone. If you'd like to support a small artist from Nagaland who is trying to prove that it's possible to build a life by following your passion, my shop update is happening this week on 14th of March, 6 p.m. Indian Standard Time, and it would mean a world to me if you check my art account. I'm an artist from Wow, yaar. This is like a dream, man. Like he creates, then he packs things up, he maintains his website, he manages his orders. वाओ! तो ये 2 पेजेस थे जो मुझे बहुत अच्छे लगे थे और अभी भी मुझे बहुत मज़ा आया इनको देखने में। बट नाउ आई एम फीलिंग टायर्ड और टाइम भी हो गया है, मैं जाती हूँ चाय पी के आती हूँ और होपफुली आई विल गेट बेटर वेरी सून। इनको मुझे याद है मैंने जब पहली बारी देखा था तो मैं बहुत लंबे टाइम तक मैं स्क्रॉल मतलब मैं देखती चली गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं हिप्नोटाइज़ हो गई हूँ। सो या इट वाज़ लाइक दैट। तो या चलो अब मिलते हैं। चलो अब नेक्स्ट टाइम मिलते हैं न्यू वीडियो में, होपफुली विद अ बेटर हेल्थ। टाटा।